Hello friends, welcome you all. Today we are going to discuss on the topic some special integrals. Earlier we have uploaded the videos of this indefinite integration. Just now today we are going to discuss in this session special integrals. What are the special integrals? So first of all, you know the special integrals, that means we will use at 9 special integrals here. Okay, we will use 9 special integrals. These 9 special integrals, 3 pairs of each. ठीक है, यहाँ पे 3 pairs of each. That means to say first there will be 3, after then 3, and then there will be 3, and all are the different types of special integrals. So first of all, I am going to write the first 3 different integrals. We will see the basic rules. What are these? First one is dx by x square plus a square. Okay, that means in fraction. In denominator there will be the variable square plus constant square, and we have to integrate this one. Okay, if this will be integrated, the result will be like that: 1 by a tan inverse x by a plus c. Okay, the other one integral is dx by x square minus a square. The second one is this one, and this solution result will be 1 by 2a log mod x minus a divided by x plus a plus c. We are using the c with every solution. As we know, this one is indefinite integration. To balance the equation, we are using a constant. Okay. Third one special integral is dx by a square minus x square. See, these 3 indefinite integrations, in denominator there is some basic changes. We have already done some basic changes. That means देखिए इसमें क्या है, x square plus a square. In this equation x square minus a square, and in this equation constant square is bigger than variable square. That means a square minus x square. ठीक है, तो somehow there is a difference in all the indefinite integrations, and if we will integrate this one, the result will be like that: 1 by 2a into log mod a plus x divided by a minus x plus c. तो जस्ट व्हाट आई एम सेइंग कि आउट ऑफ दिस 9 स्पेशल इंटीग्रल देयर आर 3 पेयर्स ऑफ 3 इंटीग्रल्स. ठीक है, 3 तरह के पेयर होंगे और 3 इंटीग्रल्स सभी में होंगे. तो पहला जो हमारा पेयर है वो देखिए ये है. इस पेयर में ये 3 इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस होंगे जिसके सिर्फ डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर दोनों से मिलके एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनेगा, और इसका जो सॉल्यूशन है दिस विल बी लाइक दिस वन. ठीक है, ये 3 रूल हो गए हमारे लिए. ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन. ये 3 रूल हो गए हमारे लिए फर्स्ट स्टेप के. बाकी फिर हम लोग अदर 3 देखेंगे तो वो 3 जो है वो दैट विल बी डिफरेंट, वो अलग होंगे, और रेस्ट 3 जो है वो भी डिफरेंट होंगे. तो फर्स्ट हम लोग ये 3 स्पेशल इंटीग्रल पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस 3 स्पेशल इंटीग्रल्स. ठीक है, इसमें हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे. तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग लेते हैं, दैट मीन्स अगर बेसिक क्वेश्चन हम लेते हैं कि सपोज आपके पास क्वेश्चंस क्या होंगे, dx बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर. ठीक है, सिंपली मैं इस तरह से लिख रहा हूं. ठीक है, dx बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर. या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले चलिए सिंपली पहले ये लेते हैं dx बाई 4 प्लस x स्क्वायर. ठीक है, सिंपल अभी मैं इस तरह से ले रहा हूं. तो इसमें देखिए क्या है, एक आपका वेरिएबल के स्क्वायर है और दूसरा कांस्टेंट के स्क्वायर है. दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम लोग अगर सिंपल देखें तो 2 स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर इस तरह से बना सकते हैं. अब देखिए आपका ये कौन सा स्पेशल इंटीग्रल है, फर्स्ट वन, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो जो इसका रिजल्ट होता है जस्ट इस रिजल्ट पे आपको इंटीग्रेशन को पुट कर देना है, जो वैल्यूज है उसको आपको रख देना है, उसका सॉल्यूशन वो हो जाएगा. दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या था, 1 बाई a, तो a का वैल्यू क्या है 2 इंटू tan इनवर्स. ठीक है, x बाई a, देखिए x की जगह पे वैल्यू x ही है, डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है हमारा 2. ठीक है, प्लस c. देखिए जो इसका फॉर्मेट था 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c. तो पहले इस फॉर्मेट में हमें लाना है क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर इस तरह से हमें इसे सॉल्व कर देना है. तो ये हो गया एक आपका सिंपल टाइप्स. ठीक है, अदर वन टाइप्स क्वेश्चन में क्या होगा आपका कि सपोज दिस क्वेश्चन विल बी रिटन एज लाइक दिस वन, 4x स्क्वायर प्लस 9.
ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऐसा देखिए आपके पास यहाँ पे जब भी आप वेरिएबल का स्क्वायर कर रहे हैं तो देयर विल नॉट बी एनी कोफिशिएंट, कहीं भी x जो वेरिएबल है इसके साथ आपको कहीं भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर, अगर हम लोग इसका बनाएं तो 2x होल स्क्वायर, तो देयर 2 विल बी कोफिशिएंट, x के साथ जो है वो 2 कोफिशिएंट है। बट ऐसा हमारे पास रूल में नहीं था, तो हमें इसे रिमूव करना होगा, ठीक है। यानी जब भी आपको x स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट दिखता है तो आप सबसे पहले उसे रिमूव करके सिर्फ x स्क्वायर बनाएं। तो देखिए हम करेंगे क्या, 4 जो है कॉमन ले लेंगे, दैट मीन्स हमारा इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 1/4 अगर हम कॉमन लेते हैं dx बाई ये हमारा क्या हो गया x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। यानी वेरिएबल जो है वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट हमको नहीं लेना है। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है हमारा, इसे आप अब सेट करने की कोशिश करिए कि हमारा ये कौन सा स्पेशल इंटीग्रल पे सेट होता है। तो 1/4 dx बाई दिस वन विल बी रिटेन एज x स्क्वायर, प्लस ये देखिए 9/4 इट विल बी रिटेन एज 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मेट था क्वेश्चन का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी जो पहला जो हमारा रूल था, अगेन दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दैट वन, बट इसमें क्या है 1/4 जो है वो आपका एक्स्ट्रा आ गया है। तो आप इसे क्या करेंगे 1/4 इंटू, अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है आपका, इसे अगर आप लिखेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है 1/a tan इनवर्स x/a, दैट मीन्स 1/a, a का वैल्यू क्या है हमारा 3/2, तो वी विल राइट लाइक दिस वन 3/2 tan इनवर्स, तो इट विल बी रिटेन एज tan इनवर्स x बाई a मीन्स व्हाट 3/2 प्लस c, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम जनरलाइज करेंगे, दैट मीन्स देखिए 3/2 है और यहाँ हमारा 4 है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बी 2, दैट मीन्स 1/2 और 3 था, या दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू tan इनवर्स c, 2 विल बी, अगर न्यूमरेटर के साथ आपका चला गया तो 2x बन गया, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 2x बाई 3 प्लस c, तो दिस वन विद द सॉल्यूशन। ये जो है आपका वो क्या होगा, रिजल्ट होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से जो वेरिएबल्स क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, तो अगर आपके साथ कहीं भी वेरिएबल स्क्वायर के साथ अगर कोफिशिएंट है तो उसे रिमूव कर दीजिए। ये 2 टाइप्स हो गए क्वेश्चन के। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रल, एक हम लोग टाइप और देखेंगे, उसमें क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है आपका वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर नहीं, बट दैट विल बी गिवन एज, जो आपका वो क्वेश्चन होगा, सपोज वन क्वेश्चन वी आर टेकिंग एज dx बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन जो आपका है वो क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। इस स्पेशल इंटीग्रल में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपका जो रूल्स है वो देखिए क्या है, x स्क्वायर है और a स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, हमें इसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो इस तरह का जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे वो देखिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी विल कंसीडर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। एक जो एक्सप्रेशन है आप इसे ले लीजिए। अब ये देखिए पॉलिनोमियल फंक्शंस में सपोज आप दिमाग में सेट रखें कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम इसे सेट करेंगे। तो ये जो आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इसे मान लीजिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट करें तो फर्स्ट हमारा a क्या है, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीच का जो मिडिल टर्म है उसे हम कैसे सेट करेंगे, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी दैट मीन्स 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है x, इंटू बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, बी का वैल्यू हमें ऐसा सेट करना है कि ये जो हमारा मिडिल टर्म है वो क्या बन जाए, 4x बन जाए। तो देखिए 2 पहले से था, x है, अगर b का वैल्यू हम 2 रख दें तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा 4x, ठीक है। तो b का वैल्यू जो हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया है, तो अब हम क्या करते हैं, प्लस b का स्क्वायर आप इसमें ऐड करें, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर ऐड करें और 2 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करें। ये क्या है, बैलेंस करने का एक तरीका होता है पॉलिनोमियल फंक्शन को। और आपके पास क्या था बचा हुआ +3, तो आप उस +3 को ले लें। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 टर्म आप देखें, ये क्या है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग के 3 टर्म पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स जो हैं ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट पे आ जाएगा, और रेस्ट जो आपका है वो क्या है, -4 2 स्क्वायर दैट मीन्स -4 प्लस 3,
तो ये देखिए आपका फैक्टर क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 दैट मीन्स -1 एंड दिस -1 वुड बी रिटन एज -1 होल स्क्वायर। तो देखिए हमारा जो फंक्शन यहाँ पे था क्वाड्रेटिक वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसे हमने कन्वर्ट करके क्या लाया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, यानी सिर्फ वेरिएबल का स्क्वायर है और कांस्टेंट का स्क्वायर है, यानी जो हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। देयरफॉर अब हम उस क्वेश्चन को अगर लेते हैं dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिस शुड बी रिटन एज, ये हम किस तरह से लिख सकते हैं, dx बाई, देखिए इसके बदले हमने क्या लिया था, अभी सॉल्व किया, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मेट है। अब देखिए हमारा जो रूल था दैट मीन्स आप अपने रूल में जाइए, सेकंड वन दैट इज dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा इस फॉर्मेट पे आ गया, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, 1/2a, ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दैट वन, 1/2a, a का वैल्यू हमारा क्या है 1, दैट इज 2 × 1 लॉग मॉड x माइनस ए, x की वैल्यू क्या है x प्लस 2, ठीक है, जहां भी x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे x प्लस 2 माइनस a दैट मीन्स -1 डिवाइडेड बाई x प्लस a दैट मीन्स x की वैल्यू प्लस 1, ठीक है, प्लस c, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, 1/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस 2 माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन्स x प्लस 3 प्लस c। तो ये जो है हमारा वो क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है। तो ये जो आपका थर्ड टाइप जो अभी हमने देखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चंस। तो इस तरह के स्पेशल इंटीग्रल्स में जब क्वेश्चन सिंपली वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर के फॉर्मेट में ना हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में हो, तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना है, इस रूल का यूज करके, ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप बनाते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर सेट करके हमें सबसे पहले इसमें क्या है, इसको इस फॉर्मेट में लाना है, और उसके बाद अगर हम अपने रूल पे इसे सेट करेंगे तो जो उसका सॉल्यूशन है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पेशल इंटीग्रल का जो आपका फर्स्ट 3 जो टाइप्स है, वो आपका फर्स्ट 3 टाइप जो है इस तरह से हम लोग इजीली किसी भी क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ 3 स्पेशल इंटीग्रल्स वी कैन इजीली सॉल्व इट। रेस्ट 3 टाइप्स, 3 अगेन वी विल टेक द 3 पेयर, ठीक है, 3 पेयर्स अगेन वी विल सी। तो इसमें क्या है, अभी जो हमने 3 स्पेशल इंटीग्रल देखा, नेक्स्ट जो 3 हमारा फॉर्मेट होगा, यानी नेक्स्ट 3 जो पेयर होगा हमारा, वो क्या होगा, दैट विल बी लाइक दिस वन, dx बाई, देखिए ये क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये जो हमारा है फॉर्मेट। यानी अभी जो इसके पहले हमने स्पेशल इंटीग्रल देखा था उसमें क्या था, डिनोमिनेटर्स में जो ये है ओपन था, और यहाँ इस फॉर्मेट में अब क्या है, रूट के अंदर होगा, यानी डिनोमिनेटर जो हमारा होगा दैट विल बी अंडर रूट। तो इसका जो हमारा फॉर्मेट होगा ये हमारा क्या है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो हम इस तरह से इसमें सेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा फॉर्मेट है, यानी dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेट पे होगा तो देखिए इस फॉर्मेट पे हमारा ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। दूसरा हमारा इस रूल पे इस तरह से इसका फॉर्मेट आएगा। तीसरा जो हम लोग देखेंगे, इसमें हमारा थर्ड वन पेयर क्या होगा, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दैट विल बी कांस्टेंट विल बी बिगर, ठीक है, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट पे आप लेंगे तो इसका जो हमारा रूल होता है वो हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। यानी इसका जो हमारा फॉर्मेट होगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो हम रिजल्ट लिखेंगे इस तरह के फॉर्मेट पे, वो हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए है। यानी जो स्टार्टिंग वन अर्लियर जो 3 स्पेशल इंटीग्रल्स हमने लिखे और अभी जो हमने 3 पेयर स्पेशल इंटीग्रल लिखा, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, 4, 5 एंड दिस वन इज 6। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों में, कि पहले वाला जो स्पेशल इंटीग्रल था वो विदाउट रूट था, ठीक है, और इन जो 3 टाइप्स अभी हमारा है उसमें सब कुछ वैसे ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर विल बी रिटेन अंडर रूट, ठीक है, रूट के अंदर लिखेंगे तो इसका जो फॉर्मेट है, सॉल्यूशन जो है दैट विल बी फुल्ली चेंज्ड, जो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले जो है उसके लिए हमारा क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट दिस वन
सेकेंड वन के लिए हमारा log mod x प्लस दिस वन, एंड थर्ड वन जब कांस्टेंट स्क्वायर बड़ा हो तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा है, एक्सेप्शनल है। अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे जो अभी हमने अर्लियर सॉल्व कर रहे थे, हम जिस तरह के क्वेश्चंस यानी प्रीवियसली जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे dx बाई अंडर रूट, मान लीजिए हमारा क्वेश्चंस क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9, जो अभी हमने क्वेश्चन ले रहा था, अभी लिया था अर्लियर, वो क्या था हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9, यानी उसमें क्या था कि जो हमारा डिनोमिनेटर्स था वो ऐसे ही लिखा हुआ था, बट यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर्स से क्या है वो अंडर रूट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह का हमारे पास कोई फॉर्मेट है नहीं जिसमें वेरिएबल स्क्वायर के साथ हम लोग कहीं भी कांस्टेंट का यूज करें। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द कोएफिशिएंट व्हिच इज रिटेन विद द वेरिएबल स्क्वायर। ठीक है, तो इस 4 को हमें रिमूव करना होगा। तो 4 को अगर हम एज ए कॉमन ले ले तो रूट के बाहर आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, दैट मीन्स dx बाई अंडर रूट, ये देखिए हमारा क्या होगा x स्क्वायर प्लस 9/4। इस तरह से हम लिख सकते हैं 9/4 जो ये फॉर्मेट है, यानी 1/2 dx बाई देखिए अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9/4, दैट विल बी रिटन एज 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मेट आ गया x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट, तो हमारा जो पहले से स्पेशल इंटीग्रल का ये रूल था, दैट मीन्स dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस रूल पे हमारा वो क्या है वैलिड है, सेट हो रहा है। दैट मीन्स हम इसका सॉल्यूशन जो है 1/2, इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं लॉग मॉड, ठीक है लॉग मॉड x, यानी x की वैल्यू तो x ही है, प्लस ठीक है अंडर रूट, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जो आपका है आप वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, जिस तरह से है सेम आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी आंसर यहाँ पे भी लेफ्ट कर सकते हैं आंसर, और अगर इसको थोड़ा जनरलाइज करना है तो आंसर को थोड़ा आप दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा 1/2 लॉग मॉड, देखिए x प्लस अंडर रूट है, तो अंडर रूट अगर आप लेंगे यहाँ अगर 4 को आप लेते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, इसके अंडर होगा, रूट के अंदर ही होगा। ठीक है, प्लस c, या थोड़ा और अगर आप जनरलाइज करेंगे दैट मीन्स इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/2 लॉग मॉड, देखिए 4 है रूट से बाहर होगा 2 बन जाएगा, एलसीएम आएगा, तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यानी इस तरह से जो सॉल्यूशन है हमारा, हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन में हमारा था, यानी इस फॉर्मेट पे जो हमारा बेस्ड था dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस तरह से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो अभी हमने स्पेशल इंटीग्रल बेस्ड देख रहा था, वो क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, यानी इक्वेशन जो है दैट मीन्स क्वेश्चन जो है हमारे पास वो अगर ऐसा है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका रूट के अंदर है। ठीक है, ये आपका क्या है रूट के अंदर में दिया हुआ है। तो इस तरह से जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टर्म जो अभी हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए जो हमने सेट किया था, उसमें क्या है फिर से हमें उस फैक्टर का ही यूज करना होगा और इसे क्या है इस फॉर्मेट में लाना होगा, यानी वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट करना होगा। यानी सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका पहले हम लोग फैक्टर सेट करेंगे इस फॉर्मेट में कैसा ये लिखा जाए। ठीक है, यानी देखिए जब इसको सेट करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है x इंटू बी का वैल्यू हम ऐसा क्या सेट करें, दैट मीन्स हमारा मिडिल टर्म जो है वो क्या आना चाहिए 3x। ठीक है, तो b का वैल्यू अगर हम 3/2 रख दें तो देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा 3x। तो दैट मीन्स जो भी हम b का वैल्यू यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं उसका स्क्वायर, दैट मीन्स b का स्क्वायर हमें ऐड करना है और b का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट टर्म आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे आप वैसे ही लिखेंगे। वी विल टेक द फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, पहले स्टार्टिंग का 3 टर्म्स आप देखें, ये आपको क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट पे आपको ये दिखेगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन गया, माइनस यहाँ से देखिए ये क्या है 9/4 प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मेट आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका क्या है x प्लस 3/2 होल स्क्वायर
-9 और ये +4 दैट मीन्स -5/4. दिस कैन बी रिटेन एज x + 3/2 होल स्क्वायर माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √5/2 होल स्क्वायर. ठीक है, इस फॉर्मेट में हम इसे ऐसा लिख सकते हैं. यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था, हमारा जो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन जो था x² + 3x + 1, दैट कुड बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल इंटीग्रल लाइक दिस वन, x² - √5/2 a². ठीक है, यानी x² - a² का ये फॉर्मेट हमारा इसमें सेट होगा. अब क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन था हमारा दैट मीन्स dx जो हमारा था, अब हम उसे यहाँ से इंप्लीमेंट करेंगे. दैट मीन्स x² + 3x + 1, ये हमारा क्वेश्चन था. अब देखिए इसमें हम चेंजेस क्या करेंगे, ये हमारा क्या वैल्यू आया, वो वैल्यू हम यहाँ से पहले आप कंसीडर कर लीजिए, x + 3/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको हमने ऐसा कन्वर्ट किया था -√5/2 होल स्क्वायर. ठीक है, दैट मीन्स ये आपका फॉर्मेट क्या था, x² - a². ये देखिए सेकंड वन स्पेशल इंटीग्रल. ठीक है, x² - a². तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है दैट मीन्स log mod x. तो x का वैल्यू क्या है हमारा, x + 3/2. ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x + 3/2. तो इट विल बी रिटेन एज लाइक दिस वन, प्लस अंडर रूट x² - a². यानी जो आपका ये पूरा क्वेश्चन है पूरा का पूरा आप वैसे ही लिखते हैं, x + 3/2 होल स्क्वायर माइनस √5/2 होल स्क्वायर. ठीक है, मॉड बंद करें प्लस c. अगर इसे जनरलाइज करना है तो आप एक स्टेप जनरलाइज भी कर सकते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे 2x + 3 / 2 और इधर से भी 2 है जो है वो आपका रूट से बाहर निकलेगा तो एज कॉमन आ जाएगा. या आप इस तरह से भी अगर इसे यहाँ भी आप आंसर लेफ्ट करेंगे तो ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं. ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. क्या है क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन पे आप इसको सेट कर दें, इसका वैल्यू रख दें, इसमें कुछ नहीं है. अगर जनरलाइज करना है तो एक स्टेप आप जनरलाइज भी करेंगे इसे. तो दैट मीन्स log mod, देखिए 2 अगर एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3 / 2, इधर से होगा हाफ, प्लस अगर इसमें आप सेट करेंगे तो ये पूरे को जब आप सॉल्यूशन को आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो आपका फिर से क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो आप लेकर चले थे. ठीक है, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं √x² + 3x + 1. ठीक है, और यहाँ पे 2x + 3 था /2 है, रहने दीजिए, प्लस c. लॉग का 2 अलग अलग वैल्यूज है तो आप इस तरह से भी आंसर छोड़ सकते हैं, या और जनरलाइज करेंगे तो एलसीएम लेकर 2 यहाँ आएगा और फिर -log2 हम अलग से कर सकते हैं. उससे कोई ज़्यादा ये नहीं है, दैट विल बी स्टेप मार्किंग. आप देख सकते हैं यहाँ भी है. तो आप बस जो स्पेशल इंटीग्रल है उसके फॉर्मेट पे पहले आप फंक्शन को सेट करिए. क्वाड्रेटिक को इस तरह से आप a + b का होल स्क्वायर सेट करके आप ये फॉर्मेट में लाइए, x² - a², आइदर x² + a² या a² - x². 3 में से जो भी स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मेट है उस पर फिर आप उसको सेट करके और जो उसका सॉल्यूशन है आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दे, दैट विल बी योर आंसर. ठीक है,